ओम शांति। आज है 26 जुलाई 2026। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा मधुबन से। रिवाइज डेट 2 फरवरी 2011। अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चा परमात्मा प्यार द्वारा पहुंच गए हैं। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। ऐसा भाग्य और इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपको भाग्य देने वाला स्वयं भाग्यदाता है। हर एक के मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है। मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है। होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है। हाथों में सर्व खजानों की श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। अभी सोचो ऐसा भाग्य और किसका हुआ है। इसीलिए आपके यादगार चित्रों का भी भाग्य वर्णन होता रहता है। और यह भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। बाप दादा हर बच्चे का भाग्य देख हर बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। और ये भाग्य इस संगम पर ही मिलता है और चलता है। संगम युग का सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। सतयुग का भाग्य भी संगम के पुरुषार्थ की प्रालब्ध है। इसीलिए संगम युग की प्राप्ति सतयुग की प्रालब्ध से भी ज्यादा है। अपने भाग्य में खो जाओ। कुछ भी होता रहे, अपना भाग्य स्मृति में लाओ तो क्या निकलता है। वाह मेरा भाग्य, क्योंकि स्वयं भाग्यदाता आपका बाप है। तो भाग्यदाता द्वारा हर एक को अपना भाग्य मिला है। जानते हो हम इतने भाग्यवान हैं कि कभी कभी जानते हो सदा नशा रहता है। दुनिया वाले तो देखकर पूछते हैं आपको क्या मिला है, और आप लोग क्या उत्तर देते हो। जो पाना था वो पा लिया है, हाथ उठाओ। पा लिया है, अच्छा पा लिया है। फलक से कहते हो कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है ना फकुर। और मिला कैसे। सिर्फ बाप को जाना माना, अपना बनाया तो भाग्य मिल गया। इस भाग्य को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना हर्षित होते रहेंगे। भाग्यवान आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहेगा। रहेगा नहीं, रहता है। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। तो आप सबको संतुष्टता का नशा रहता है, क्योंकि संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति। अप्राप्ति असंतुष्टता का आधार है। आप क्या अनुभव करते हो। अप्राप्त कोई वस्तु है कि सर्व प्राप्ति है। प्राप्ति का नशा है सदा है या कभी कभी है। वैसे तो यही कहते हो पा लिया जो पाना था।
तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता का नाम नहीं है। तो बाप दादा आज देश विदेश के कितने बच्चों से भी तो बाप दादा आज देश विदेश कितने देशों से सभी बच्चे आके इकट्ठे हुए हैं। लेकिन सबसे दूर से आने वाला कौन? क्या अमेरिका वाले दूर से आए हैं? अमेरिका वाले दूर से आए हैं ना। और बाप कहाँ से आया है? अमेरिका तो इसी लोक में है, लेकिन बाप दादा कहाँ से आए हैं? परमधाम से। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म वतन से आए हैं, तो कौन दूर से आया? सबसे दूर कौन? ये है बाप और बच्चों के प्यार का नज़ारा। आपने कहा मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरा बच्चा। सिर्फ एक को जानने से कितना वर्षा मिल गया। दुनिया वाले सुख के लिए, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं। कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ सुख मिलेगा। और आपकी जीवन ही सुख शांति से संपन्न हो गई। बाप दादा से पूछते हो ना कि बाप दादा क्या चाहते हैं, तो बाप दादा हर एक बच्चे से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बन के रहे। कभी कभी नहीं, क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकार का वरदान बाप ने इस संगम युग के लिए पूरा दिया है। थोड़ा नहीं, कभी कभी वाला नहीं, सदा। तो सोचो सदा के लिए स्वराज्य अधिकारी बन रहते हो, क्योंकि बाप दादा ने सुनाया कि इन सभी कर्मेंद्रियों के, मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हो। सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं बोलते हो, मेरा बोलते हो। तो मन बुद्धि संस्कार मेरा है, तो मेरे के ऊपर सदा अधिकार रहता है। ऐसे मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा ही अधिकार हो, इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी। जो ऑर्डर करो उसी प्रमाण ये कार्य करने के लिए निमित्त है, लेकिन इसके लिए चलते फिरते कार्य करते मालिकपन का नशा होना चाहिए। निश्चय और नशा। अब तो आत्माओं को मनसा द्वारा भी सेवा देने का समय है। चिल्लाते रहते, हे पूर्वज आत्माएं, थोड़ा सा सुख शांति की किरणें दे दो। तो हे पूर्वज दुखियों की पुकार सुनाई देती है ना। बाप दादा ने इशारा दिया है, दे दिया है कि कुछ भी आपदा अचानक आनी है, इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप। वह प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। अभ्यास करे, लगाओ फुल स्टॉप और हो जाए आश्चर्य की मात्रा। इसलिए पुरुषार्थ का समय अभी मिला हुआ है, उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है। तो अभी से इस अभ्यास को कर भी रहे हैं। बाप दादा रिजल्ट देखते हैं, अटेंशन में है, कर भी रहे हैं। लेकिन और भी अटेंशन को अंडरलाइन करो। देखो पुरुषार्थ कितना सहज है। मैं भी बिंदी, लगाना भी बिंदी है, सिर्फ अटेंशन देना है। बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ, बाबा कहा, और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है। जो कहा गया है, हजूर हाजिर है। सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे हजूर हाजिर है। तो सदा विजयी बनना, जहाँ भगवान साथ है वहाँ विजयी बनना क्या मुश्किल है। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजयी है ही, इसीलिए सदा विजयी बनना जो याद में रहता उसके लिए अति सहज है, मुश्किल नहीं। जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। जहाँ भगवान है वहाँ विजय है ही।
तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं कि कितने स्नेह से, कौन से साधन से आए हैं, ट्रेन में या प्लेन में। वो तो शरीर के द्वारा पहुंच गए हैं, लेकिन दिल से तो प्यार आपको यहाँ लाया है। हिम्मत आपकी है तो मदद बाप की है ही। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा हर कर्म में अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। अच्छा, आज पहले बारी कौन आए हैं? वो हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ, बहुत है। अच्छा, जैसे पहले बारी आए हो वैसे पहला नंबर जाना है ना? जाना है? पूछ रहे हैं बाबा, जाना है? बाबा का वरदान है कि जो हिम्मत रखेगा उसको बाप की मदद भी मिलेगी। तो ये वरदान है, सुनना ध्यान से और उसको समझना। बाबा का वरदान है। क्या वरदान है? जो हिम्मत रखेगा उसको बाप की मदद भी मिलेगी। तो हर एक बात में अगर हमने हिम्मत रखी, हिम्मत रख कर बाबा से मदद मांगी कि मीठे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मदद करो, तो बाबा की मदद मिलेगी ही मिलेगी। मदद माना ये नहीं कि मुझे जो चाहिए बाबा वही करे, नहीं। मदद माना वो चीज़, हमारे लिए जो चीज़ सही है उस वक्त बाबा सिर्फ और सिर्फ वही करे। ये है बाबा की असली मदद। तो जो हिम्मत रखेगा उसको बाप की मदद भी मिलेगी। और हिम्मत से जितना भी आगे बढ़ना चाहो वो चांस है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। याद में रहो और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करो। जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेगी और वो दुआएं आपको आगे बढ़ाती रहेगी। तो सेवा का अर्थ सिर्फ कर्मणा सेवा तक सीमित नहीं है, मनसा सेवा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। संदेश देते जाओ, बाकी हर एक की तकदीर, लेकिन आप संदेश दे दो, पुण्य अपना जमा करते रहो, तो पुण्य आपको आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा, तो बाबा आया हुआ है, ये संदेश देना है। संदेश सिर्फ देना है, लेकिन किसी के पीछे नहीं पड़ना है कि बाबा आया है तो आप सेंटर आओ आओ बोल के। एक बार बताया, दो बार बताया, अगर उनकी तकदीर में है तो वो कैसे भी करके आ जाएंगे। लेकिन उनका अगर पार्ट नहीं है सतयुग त्रेता में, आप कितना भी उनको खींचो वो नहीं आएंगे। इसीलिए संदेश देना हमारा काम है। संदेश दिया, अपना पुण्य का खाता जमा हो गया। बाप दादा अमृत वेले सभी तरफ चक्र लगाते हैं। उनके लिए चक्र लगाना भी क्या बड़ी बात है। और बाप दादा ने यह भी कह दिया है कि 4 बजे के मिलन की विशेषता भी यह भी है। सुनो अमृत वेले 4 बजे की विशेषता, कि 4 बजे बाप दादा सभी बच्चों को सहज ही वरदान देते हैं। वरदान दाता का विशेष पाठ, वरदान दाता का विशेष पाठ अमृत वेले होता है। जो भी वरदान चाहिए वो बाप दादा दे देते हैं। ट्रायल करके देखना। लेकिन आप सभी भी वरदान लेने के लिए अलर्ट रहना। अगर अलर्ट नहीं रहे तो बाप दादा चक्र लगा के चला जाएगा और आप सोचते रहेंगे। इसलिए अमृत वेले का महत्व देते तो है, लेकिन और अटेंशन देना। बाप दादा ने देखा है कि समय अनुसार सेवा भी बढ़ रही है और सेवा के कारण बाप से वरदान लेना, उससे दूर रह नहीं सकते। बाकी डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर भी अटेंशन को अंडरलाइन करना। बाकी मधुबन में कैसे भी पहुंच जाते हो, बाप दादा उसकी विशेष सभी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने सुना कि जो बाप दादा ने संस्कार के ऊपर इशारा दिया है उसके ऊपर समझते हैं कि हमें करना ही है, और करने लिए रोज़ अमृत वेले जैसे स्वमान रखते हैं, उसके साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार से कोई एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो।
आज के दिन इस संस्कार के ऊपर विशेष अटेंशन देना है। और फिर रात्रि को जब बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट देते हो, उस समय उस संस्कार की रिजल्ट भी विशेष सुनाओ तो विशेष अटेंशन हो जाएगा। तो चेक करना, किसी में काम विकार का पुराना संस्कार है, क्रोध का संस्कार है, लोभ का, मोह का, बहुत कुछ खाने का संस्कार है। चेक करना, कोई एक संस्कार पहले पकड़ना कि मुझे किस संस्कार को हटाना है, फिर उसको हटाने के लिए दिन भर के लिए पुरुषार्थ, और फिर शाम को बाबा को पत्र लिखना कि मैंने उसके ऊपर कितनी बारी विजय पाया। तो किसी न किसी संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना है। तो जैसे याद के ऊपर अटेंशन देते हो, उसके साथ साथ उसी समय ये भी रिजल्ट बाप दादा को दे दो। अगर मानो आप चाहते हो लेकिन उस दिन आपके सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ, तो अपने आप को बाप की मुबारक देना और रोज़ ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार के प्रति लेते जाना, तो संस्कार कार्य में आने की कमी पड़ती जाएगी। तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो, वैसे संस्कार के लिए भी चेक करो। संस्कार रोज नहीं आता है, कभी कभी आता है। जो पुरुषार्थी है उनका बाई चांस पेपर आता है, बाकी रोज नहीं आता है। लेकिन चेकिंग रोज होगी तो ये भी टेंशन को खत्म करता जाएगा, क्योंकि बाप दादा ने देखा है फॉरेन वालों में से कोई बच्चे कोई कार्य शुरू करते हैं तो अटेंशन देते हैं, तो अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बाबा का भी वरदान है, समझा? अभी इसके पीछे लग जाएंगे ना, रोज रिजल्ट की चेकिंग करेंगे ना, तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो बाप दादा चाहते हैं कि संस्कार की सब्जेक्ट में नंबर 1 जाओ, जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे, हो जाएगा। अटेंशन में आया है ना तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो जाएगा, अटेंशन देना पड़ेगा। संगठन में ही ये संस्कार निकलते हैं। क्यों? आपके चित्रों में जो पूजा करते हैं वो आपके संस्कार कितने अच्छे गाते हैं, तो बने हैं तभी तो वर्णन है। तो जब हम सेवा के अर्थ संगठन में आते हैं तभी हमें पता चलता है कि पुराने संस्कार अभी भी कितने हमारे अंदर बाकी है। तो आपके चित्रों में पूजा करते हैं वो आपके संस्कार कितने अच्छे गाते हैं, तो बने हैं तभी तो वर्णन करते हैं। अपना देवताई चित्र इमर्ज करो, क्या गाते हैं? ऐसे देवता तो बनना ही है ना। अच्छा, बाकी सब डबल विदेशी पुरुषार्थ में सफलता का अनुभव करते रहते हैं ना? करते हैं? हाथ उठाओ जो सफलता का अनुभव करते हैं। वाह, हाथ तो अच्छा उठा रहे हैं। तो लक्ष्य रखेंगे सभी इसके पीछे अटेंशन देना ही है, इसमें भी नंबर लेना ही है। तो आपको देख औरों को भी उमंग आएगा, क्योंकि आप निमित्त हो ना, और निमित्त वालों को बाप दादा की विशेष मदद भी मिलती है। बाकी बाबा खुश है कि सेंटर्स वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है, लेकिन अभी परिवर्तन के निमित्त बनने वाले बनो। तो आपको देख औरों को भी परिवर्तन की शक्ति का उमंग आएगा। बाकी बाप दादा खुश है कि पुरुषार्थ में नंबरवार तो होते ही है, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है और बढ़ाना है।
बाकी बाप दादा की रोज़ याद प्यार तो मिलती रहती है। देखो, घर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार एक दिन भी मिस नहीं होती। अगर रोज़ विधि पूर्वक मुरली पढ़ते हैं तो। एक दिन भी याद प्यार मिस नहीं करते। मिलती है ना? मिलती है। रोज़ याद प्यार मिलती है। सभी को मिलती है ना? ये है बाप दादा के प्यार की निशानी। मुरली मिस तो याद प्यार भी मिस। सिर्फ मुरली मिस नहीं, लेकिन सिर्फ मुरली नहीं मिस की, लेकिन बाप दादा का याद प्यार वरदान सब मिस किया। मुरली तो पढ़ भी लेंगे, लेकिन सुनना ध्यान से, मुरली तो पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो समय फिक्स है बाप दादा की याद प्यार लेने का, वो तो मिस हुआ ना। तो मुरली का जो हमें बाबा ने टाइमिंग दिया है, मॉर्निंग 7 o'clock या 6 o'clock, जो भी हमारा टाइमिंग है, उस समय अगर हम मुरली विधि पूर्वक पढ़ते हैं, विधि पूर्वक माना बाबा की याद में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो मुरली तो पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो समय फिक्स है बाप दादा की याद प्यार लेने का, वो तो मिस हुआ ना। तो उमंग है, इस पर बाप दादा खुश भी है। अच्छा, मुरली मिस करने वाले हैं? डबल फॉरेनर्स में है कोई है जो मुरली मिस करता हो? कारण से नहीं है, नहीं मिस करते। एक ने हाथ उठाया है। अभी मिस नहीं करना है, मुरली मिस नहीं करना। चाहे फोन द्वारा सुनो, पढ़ नहीं सकते हो तो कैसे भी सुनो, जरूर हाजिर जरूर लगाओ। अच्छा, बाकी जो भी सभा में आए हैं, नए भी है पुराने भी है, तो ये पक्का 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 नोट करो, मुरली मिस नहीं करनी है। क्योंकि बाप रोज़ परमधाम से आते हैं। कितना दूर से आते हैं? बच्चों के लिए आते हैं ना। जैसे बाप मुरली मिस नहीं करते, ऐसे बच्चों को भी मुरली मिस नहीं करना है। अच्छा, अभी जो मधुबन में आता है ना, तो जैसे फॉर्म भरते हैं उसमें यह भी लिखो कि मुरली रोज़ सुनी या कितने दिन मिस किया। मंजूर है? जिसको मंजूर है वो हाथ उठाओ। मधुबन वाले भी हाथ उठाओ। किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करनी है। जैसे खाना मिस नहीं करते हो, तो ये भी भोजन है ना। वो शरीर का भोजन, ये आत्मा का भोजन। अच्छा लगा। जो नए भी आए हैं, आने को तो मिला है ना, उन्हों को भी यह नियम पालन करना है। जैसे और नियम है, वैसे ये भी नियम है। ब्राह्मण माना मुरली सुनने वाला, सेवा करने वाला। अच्छा, अभी सभी तरफ के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ मुबारक भी दे रहे हैं। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ भी रहे हो, बढ़ाते रहना। कभी अपना उमंग उत्साह किसी भी कारण से, किसी भी बात से कम नहीं करना। बात बात हो जाती है, लेकिन पुरुषार्थ और बाप का प्यार वह अपना है। इसीलिए कभी भी अपने बुद्धि को बाप के बिना और कोई बातों में बिजी नहीं करना। बाप और बाप की मुरली और बाप द्वारा सर्विस जो मिली है, वो सर्विस करते रहना। अच्छा, अभी क्या कहे, साथ तो रहना है ना, तो छुट्टी लेते हैं। ये भी नहीं कह सकते साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ आएंगे। अच्छा, अभी समाप्ति, तो बाबा समाप्ति बोल रहे हैं। तो सोचना इसके ऊपर, आज ये समाप्ति का वर्ड क्यों आया है, चिंतन करना। आसपास के जो नज़ारे हैं, कलयुग के अंतिम समय की निशानियाँ, उसको देखना। और आज ही के दिन बाबा ने ये समाप्ति शब्द क्यों बोला है, उसके ऊपर चिंतन जरूर करना। वरदान, शक्ति स्वरूप की स्मृति द्वारा। अच्छा, बाबा को याद प्यार, मीठे मीठे
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का विनाश करने वाले काली रूप भव। सदा अपना ये स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्वशस्त्रधारी शक्ति हूँ। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नज़र की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी न चल सके, ऐसे अपनी पावरफुल ब्रेक चाहिए। इस पॉइंट को दिन भर में कई बार रिपीट करना, लिखना, चिंतन करना, लिखना फिर चिंतन करना। यदि किसी भी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं संहारी है वो कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। स्लोगन, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। अच्छा, ओम शांति। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते, अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते। इसीलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में स्थित रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। ओम शांति।